क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, 1 से लेकर 12 तक कुल है। पहला प्रश्न देखिए, बिहार में कृषि के पिछड़े होने के 2 कारण बताना है हमें। तो पहला कारण है सिंचाई तथा आधुनिक तकनीक का अभाव। तो बिहार में जो सिंचाई व्यवस्था है पूरी तरीके से अभी नहीं है और आधुनिक मशीन काफ़ी कम यूज किए जाते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में काफ़ी आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है, वहाँ पे बहुत सारे मशीनों द्वारा की जाती है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। तो पहला कारण हो गया। और दूसरा है मानसून पर निर्भरता, और ये तीसरा कारण है प्राकृतिक आपदाएं, हमेशा यहाँ पे बाढ़ और सूखा आते रहता है। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, बिहार सरकार की 2006 की कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है। 2006 की बात हो रही है, तो कृषि में आधुनिकीकरण करना था तथा खाद्यान्न उत्पादन का दुगना करना था। तीसरा प्रश्न देखिए, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम हमें बताना है। पहला धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार और दालें। 4 नंबर है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य क्या है। अभिप्राय ये है कि देश में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता से है, यानी एक स्टॉक को जमा कर देना ताकि समाज के सभी वर्ग जो व्यक्ति हैं खाद्यान्न तक पहुँच सकें तथा खरीदने में सक्षम हों। इसके बाद 5वां देखते हैं, वे कौन से व्यक्ति हैं जो खाद्य असुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। वो व्यक्ति है शहरी क्षेत्रों के कम आय वाले व्यक्ति, दैनिक मजदूर। 6 नंबर देखिए, भारत में किन राज्यों में खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक है। यूपी, बिहार, ये यूपी के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र भी हैं। इसके बाद 7वां देखते हैं, अकाल से आप क्या समझते हैं। अकाल का तात्पर्य खाद्य पदार्थों की कमी से है, जिससे लोगों की मृत्यु भूख से हो जाती है, तो उसे कहा जाता है खाद्य पदार्थों का अकाल पड़ जाना। प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो इसे कहा जाता है MSP। वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के 1.5 गुना अधिक होती है। यानी सरकार क्या करती है कि किसानों से ही बाज़ार से ज़्यादा मूल्य पर फसल उनसे 1.5 गुना मूल्य पर फसल उनसे ले लेती है। अगर कोई फसल बाज़ार में किसान बेचने जाएं, अगर वह 10 रुपये किलो वो सेल करता है तो सरकार उसे 15 रुपये किलो ले लेगी, ठीक है, और अपने स्टॉक में जमा कर लेगी, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर देखिए, निर्गम मूल्य किसे कहते हैं। तो यही बात है यहाँ पे आ गई। तो इसमें होता क्या है कि सरकार जो किसानों से लेती है, जो अनाज लेती है, स्टॉक करती है, तो वही अनाज उन क्षेत्रों में वितरण कर देती है जहाँ पे निर्धन और गरीब रहते हैं। देखिए, सरकार द्वारा संग्रहित अनाज का देश के अभावग्रस्त इलाकों में तथा निर्धनों के बीच वितरण कम से कम मूल्य पर, ठीक है, वितरण मूल्य निर्गम मूल्य कहा जाता है। 10 नंबर देखते हैं सवाल, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों और कब अपनाई गई। गरीबी रेखा से नीचे निर्धन परिवारों को अनाज के लाभ यानी उपलब्धता कराने के लिए ये प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। 11 नंबर देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना क्या है। तो 2000 ईस्वी में प्रारंभ असहाय वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज वितरण प्रणाली की जो योजना है उसे कहा जाता है अन्नपूर्णा योजना। 12 नंबर इस सेशन का आखिरी सवाल, समाज में निर्धन व्यक्तियों के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा की कौन सी योजना प्रारंभ की है। केजी अनाज दिया जाता है।